तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है गॉडेस ऑफ नाइट को। उसके बारे में बताया जाता है कि हजारों साल पहले गॉडेस ऑफ नाइट वो सिर्फ गॉडेस ऑफ नाइट नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो एक ऐसी पावरफुल गॉडेस हुआ करती थी। उस टाइम पे उसका मुकाबला करने वाला तक कोई नहीं था, क्योंकि जब भी नाइट आती थी तो नाइट में कोई भी शख्स उसका मुकाबला नहीं कर पाता। वो सब उस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल होती है और उसके उस गॉड फॉर्म को निक्स का नाम दिया जाता था। ये नाम सुनते ही अच्छों की टांगे कांप जाया करती थी। और यहाँ पर हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जब डीमंस ने ह्यूमन टेरिटरी पर हमला किया था, तो उस वक्त गॉडेस ऑफ नाइट खुद से उन्हें खत्म करने के लिए वहां पर अपीयर हुई थी। और जब वो वहां पर अपनी एंट्री लेती है तो उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स भी आकर गिरते हैं, जो कि उन डीमंस पर गिरते ही उन्हें खत्म कर देते हैं। और हमें पता चलता है गॉडेस ऑफ नाइट इस टाइम पे अपने निक्स फॉर्म में है और उसे देखते ही एक डीमन तेजी से उस पर हमला करने के लिए आता है। तो निक्स उसकी तरफ पीछे पलट कर देखती है कि वो डीमन अब भी जिंदा है और उसकी तरफ अटैक करने को दौड़ रहा है। ये देखते ही वो अपनी स्वॉर्ड के साथ अपनी एनर्जी को पूरी तरह से चार्ज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और वो डीमन भी काफी तेजी से आ रहा था। मगर यहाँ पर निक्स वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को चार्ज करते हुए उस डीमन पर एक बार में ही बहुत सारे अटैक करते हुए फौरन से उसके ऊपर चढ़ जाती है और अपनी स्वॉर्ड उसके सिर पर दे मारती है, जिससे वो स्वॉर्ड उसके मुंह से बाहर निकलती है और उस डीमन का काम वहीं तमाम हो जाता है। मगर उसके बावजूद भी वो कुछ कदम तक दौड़ता जाता है, जिसके बाद निक्स थोड़ा सा जोर लगाकर उसे खत्म करके अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर से निकाल लेती है। जिसके बाद हम लोग सीन प्रेजेंट का देखते हैं और कुछ सोल्जर्स वो चीफ युआन के बारे में कह रहे होते हैं कि चीफ युआन जैसे उस माउंटेन में गए हैं, उस माउंटेन में जाते ही उनका कांटेक्ट खत्म हो गया है। ऊपर से एंशिएंट गॉड चर्च के लोगों ने उन लोगों का डिफेंस भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है और ना ही वो लोग बाकी लोगों से भी कोई कांटेक्ट कर पा रहे हैं। इतने में अचानक वहां पर उस केप में बहुत ही जोर का धमाका होता है, जिससे वो सारे के सारे लोग हिल कर रह जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वहां पर हुआ क्या है। और वो सोल्जर्स कहते हैं अरे नहीं, वो डिवाइन वेन वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगता है कि शायद उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। और लोग ये समझ रहे थे कि शायद वहां पर कोई अर्थक्वेक आने वाला है, जिसकी वजह से जमीन हिलना शुरू हो गई है। और हमें यहाँ उसी बच्ची को भी दिखाया जाता है जिसे बचाने के चक्कर में किंग शेन ने अपने दोस्त की जान गंवा दी थी। वो अब भी डरी हुई और सहमी हुई एक जगह बैठी हुई थी और एक वॉरियर साओ युन को मारने के लिए आता है। तो साओ युन अपनी सोड निकालकर उससे बहुत ही जोर से टकराता है, जिससे उसकी सोड नीचे गिर जाती है और वो उस वॉरियर की वजह से जोर से आकर पीछे गिरता है और उस वॉरियर का अटैक साओ युन के बिल्कुल पास आकर हिट करता है। मगर वो वॉरियर फिर से अपना वेपन लेकर जैसे ही साओ युन को मारने वाला था तो अचानक से मोली अपनी सोड उसके पीछे से घुसाकर उसे खत्म कर देती है। इसी तरह वहां पर फिर और वॉरियर्स आना शुरू होते हैं और मोली एक एक को पकड़ कर अपनी सोड के साथ बहुत ही बुरी तरह से मारती है। और सोड स्किल्स में उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक सोड मास्टर है, तो इसीलिए वो उन लोगों का बहुत ही आसानी से सफाया कर देती है। और साओ युन देखता है कि वो बच्ची अब भी डरी हुई है, मगर जब वो उनके पास आने लगती है तो अचानक से जमीन फटना शुरू हो जाती है और वहां से लावा निकलने लगता है। ये देखते ही वो लोग फौरन से उस बच्चे की तरफ भागते हैं ताकि वो उसे बचा सके, मगर वहां पर लावा बहुत ज्यादा होता है और मोली और साओ युन दोनों ही किसी तरह उस बच्ची तक पहुंचकर उसे बचाने के लिए एक बड़े से पत्थर का सहारा लेकर उसे लावा से बचा लेते हैं। मगर हमें फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस जिनान माउंटेन के नीचे वो ड्रैगन अब पूरी तरह से जाग चुका होता है और इविल चर्च का वो वॉरियर उसके ऊपर बैठा हुआ उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो ड्रैगन उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन इतना ज्यादा गुस्से होता है कि अपने ऊपर मौजूद उस वॉरियर को ही फौरन से अपने ऊपर से उतार कर नीचे एक पहाड़ पर दे मारता है, जिससे उसका भी वही काम तमाम हो जाता है। मगर दूसरी तरफ से उस ड्रैगन की नजर पड़ती है लिन्फी और उसके दोस्तों पर, तो वो फौरन से उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़े आग के गोले से अटैक करता है। और हमें दिखाया गया था कि विश्वर जो कि असल में एक डॉग बन चुका था, वो खुद ब खुद ही उस अटैक के सामने आकर अपनी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उसके दूसरे क्लोन को पता चल जाता है कि उसकी एक और क्लोन बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और वो चीफ युआन से कहता है कि लगता है मेरा क्लोन डिस्ट्रॉय हो गया है, मगर मैंने जो करना चाहा था वो मैंने कर दिया, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। और फिर से हम लोग इधर जिनान माउंटेन में आ जाते हैं, जहां पर वो बड़ा सा ड्रैगन लिन्फी और उसके दोस्तों का पीछा कर रहा होता है और वो लोग एक फ्लाइंग सोर्ड के जरिए उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। मगर वो ड्रैगन इतना खतरनाक होता है कि एक के बाद एक फायर एनर्जी अटैक किए जा रहा होता है, जिससे वो लोग बाल बाल बचते हुए उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे। मगर क्योंकि वो तीन लोग
एक ही फ्लाइंग शॉट के ऊपर मौजूद थे और उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो थी, तो इसलिए वो इतनी जल्दी वहां से भागकर नहीं निकल पा रहे थे। जहां तक बात उस ड्रैगन की है तो वो उन्हें किसी सूरत वहां से जाने देने वाला नहीं था। इतने में एक छोटा सा बर्ड या फिर कोई इंसेक्ट उसके शोल्डर पर आकर बैठ जाता है और लिनफी उसकी आइज के जरिए देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उस माउंटेन से बाहर निकलने का एक रास्ता भी मौजूद है और वो लोग वहां से बिल्कुल करीब मौजूद हैं और वहां से निकलने का सिर्फ वही एक रास्ता बचा है। वो फौरन से अपने दोस्तों को बताता है कि हम लोग कुछ देर के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, मुझे एक रास्ता मिल गया है। मगर बाइली पीछे मुड़कर देखता है तो वो ड्रैगन उन्हें पीछे से लाल करने के लिए पूरी तरह से आग के गोलों की बौछार कर रहा था। जिसके बाद लिनफी अपनी स्पीड बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो लोग जल्द से जल्द वहां तक पहुंच सके। मगर उस ड्रैगन के एक और गोले की वजह से वो लोग सीधा का सीधा उस अटैक से टकराते ही नीचे गिरने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है किंग शेन क्योंकि वो सबसे पीछे मौजूद था तो इसीलिए वो अटैक उसे ही लगा था और वो सीधा नीचे जा रहा था और बाइली उसे पकड़ने के लिए सोट से नीचे कूद जाता है। ये देखते ही लिनफी भी उनके पीछे पीछे आता है मगर यहाँ पर बाइली वो फौरन से किंग शेन को नीचे गिरने से पहले ही पकड़ना चाहता था और देखते ही देखते जब वो उस तक पहुंच जाता है तो बाइली को फिर लिनफी पकड़कर ऊपर की तरफ खींच लेता है और कहता है कि तुम लोगों को अपना वजन कम करने की जरूरत है। इस तरह वो उन्हें वहां से लटकाए हुए जैसे ही वहां से आगे की तरफ ले जा रहा था तो अचानक से वो ड्रैगन फिर से नीचे से आते हुए अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और ऐसा लग रहा था कि इस मर्तबा दो लोग तो पक्का उसके मुंह के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। मगर यहाँ पर लिनफी फिर से स्पीड बढ़ाते हुए दोनों को उस मुंह से बाहर निकाल लेता है। मगर उन आग के गोलों की वजह से बाइली टोंगमिंग के बाल एक अफ्रीकन बच्चे जैसे लग रहे होते हैं और जब वो लोग उस होल के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं तो लिनफी उनसे कहता है कि बस कुछ देर तक होल्ड करो। मगर वो पीछे देखता है कि वो ड्रैगन भी उनकी तरफ आ रहा है और वो बाहर आकर भी उन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसीलिए लिनफी फौरन से बाइली से कहता है कि तुम इसे लेकर फौरन से बाहर चले जाओ, मैं इसे कुछ देर तक होल्ड करता हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से उस सोर्ट से नीचे उतर आता है और अपनी नाइट गॉड पावर को यूज करते हुए हर एक चीज को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। जिसके बाद वो बाइली टोंगमिंग को फौरन से उस डोमेन से धक्का देकर बाहर निकाल देता है ताकि वो आगे जा सके और वो ड्रैगन एक जगह फ्रीज होता है। इसके बाद लिनफी फौरन से यहाँ पर मोमो को समन करता है और उस ड्रैगन से कहता है अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है उस बड़ी सी फॉर्मेशन के अंदर से मोमो फौरन से बाहर आता है और उसके हाथों में मौजूद जितने भी गन्स होती हैं वो सारी की सारी एक बार में ही बाहर निकालकर उनसे गोलियों की बौछार कर देता है। मगर लिनफी यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। वो फौरन से आजू यानी कि उस स्पाइडर बॉय से कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए। तो वो स्पाइडर बॉय फौरन से अपनी पावर्स लिनफी की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। तो लिनफी की बॉडी के पीछे कुछ बड़े बड़े स्पाइडर लेग्स आ जाती हैं और लिनफी को यहाँ पर मर्लिन की आवाज सुनाई देती है। मर्लिन उससे कहता है कि मास्टर आपने आजू की बॉडी को यूज किया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एबिलिटीज अब थोड़ी सी बढ़ गई हैं। इसका मतलब ये है आप सोल बीट पावर को भी यूज कर सकते हैं और सोल बीट पावर बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी कंज्यूम करती है। फिलहाल तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाएं। ये कहने के बाद हम देखते हैं वो ड्रैगन उन बुलेट्स के अटैक्स के बाद भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ होता है क्योंकि उसका शेल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस पर बुलेट्स भी असर नहीं कर रही थी। और लिनफी कहता है मैं इसे यहाँ पर इस तरह छोड़कर भाग नहीं सकता, अगर ये बाहर आ गया तो ये न जाने कितने ही सिटीजन्स को मार डालेगा, इसीलिए मैं इतना बड़ा डिजास्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे किसी भी तरह इस डीमन को यहीं पे ही निपटाना होगा। ये कहते हुए वो उस डीमन के अटैक से बचते हुए फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा ताकि इसे यहाँ से बाहर निकलने से रोका जा सके। वो दोबारा से यहाँ पर मोमो को समन करता है और कहता है कि जल्दी से ऊपर मौजूद उस बड़े से पत्थर को काट कर मेरे हवाले कर दो। ये कहने के बाद मोमो फौरन से बाहर आते हुए अपनी बड़ी सी लेजर बीम गन बाहर निकालता है जिसके जरिए वो ऊपर मौजूद उस पत्थर को काट कर रख देता है और लिनफी अपने स्पाइडर वेब के जरिए उसे पकड़कर मर्लिन से कहता है कि मुझे फौरन से अपने टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट करके दो, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। ये सुनते ही मर्लिन कहता है ओ अच्छा मैं समझ गया। इतना कहने के बाद हम उसके सामने 3 बड़े बड़े स्पिरिचुअल रिंग्स देखते हैं जो कि असल में टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स होते हैं और मर्लिन कहता है ये किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बार बार इससे होकर गुजरेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जितनी एक बहुत बड़े मीटियोर की होती है। और लिनफी जैसे ही उस बड़े से पोर्टल के अंदर उस पत्थर को थ्रो करता है तो हम
देखते हैं कि वो पत्थर बार बार रिपीट होते हुए उससे गुजर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी पावर और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही होती है और इतनी ज्यादा एनर्जी जमा हो जाती है कि वो पत्थर जब लास्ट टाइम उस पोर्टल से बाहर निकलता है तो उसकी पावर इतनी ज्यादा हो चुकी होती है और उसका साइज एक बहुत बड़े मीटियोर जैसा हो चुका होता है। क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी तो उस ड्रैगन के पास बचने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए जैसे ही लिनफी उसे हिट करता है तो वो सीधा उस ड्रैगन के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे वो ड्रैगन उस लावा के अंदर ही चला जाता है। और लिनफी को लगा कि शायद अब खेल खत्म हो चुका है तो वो फौरन से वहां से बाहर निकलने के लिए अपने दोस्तों की तरफ जाता है, मगर मर्लिन कहता है मास्टर आपकी मेंटल एनर्जी तकरीबन खत्म हो चुकी है, आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना कहने के बाद लिनफी जैसे ही एक पत्थर पर आकर लैंड करता है तो अचानक से उसे एक जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। तो अचानक से लिन बाइली टोंगमिंग वापस आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये देखकर लिनफी भी हैरान हो गया था कि तुम वापस कैसे आ गए। तो बाइली टोंगमिंग कहता है मैं कभी भी अपने दोस्तों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता, इसीलिए मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। वो लिनफी को फौरन से ऊपर की तरफ ले आता है और लिनफी उससे इस मर्तबा बिल्कुल सीरियस होकर थैंक यू कहता है, क्योंकि बाइली आज पहली मर्तबा कोई अच्छा काम कर रहा था। मगर वो लिनफी से कहता है कि चलो अब यहाँ से बाहर निकलो, मैं इस लड़के को उठा कर तंग हो गया हूँ। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से वहां से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और बाइली कहता है इस लड़के को मुझे बहुत ही बड़ी फेवर देनी होगी क्योंकि मैंने इसे कई मर्तबा बचाया है। मगर यहाँ पे सीन ये कट हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चीफ युवान को, जो कि विस्पर की दूसरी क्लोन बॉडी के साथ फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पर इस फाइट को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि चीफ युवान अब उस पर भारी पड़ने लगा है और उस पर एक जोरदार किक के साथ अटैक करता ही उसे वहां से पीछे धकेल देता है और उसकी वो स्वॉर्ड चीफ युवान के हाथ में होती है तो चीफ युवान उसे वहीं खत्म कर देता है। उसकी पावर और उसकी स्ट्रेटेजीज देखने के बाद अब विस्पर कहता है कि मान गए तुम सच में कमाल के हो, मुझे लगता है कि अगर मेरी ट्रू बॉडी भी यहाँ पे मौजूद होती तो भी तुम्हें मारने के लिए मुझे बहुत ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ती। मगर चीफ युवान कहता है तुम्हारी सारी साजिशें आज यहाँ पर खत्म होने वाली हैं। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी सोड एनर्जी को पूरी तरह से चार्ज कर लेता है और विस्पर वो इससे डरने के बजाय बिल्कुल आराम से खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसे इस चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर चीफ युवान जैसे ही अपनी सोड स्ट्राइक करता है तो वो अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि विस्पर को दिखाई तक नहीं देता और चीफ युवान न सिर्फ उसके सीक्रेट स्पेस को डैमेज कर देता है बल्कि उसकी बॉडी भी बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होती है और पूरी तरह से इरेज हो जाती है। मगर अब भी उसे विस्पर की आवाज सुनाई दे रही थी। वो उससे कहता है कि चीफ युवान ये अवतार बॉडी तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट था, मैं बस तुम्हें यहाँ पर कुछ देर के लिए होल्ड करना चाहता था जो कि मैंने कर दिया है। अब इस माउंटेन में मौजूद डिजास्टर को कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से बाइली टोंगमिंग को दिखाया जाता है। वो लिनफी से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अचानक से यहाँ पे गर्मी बढ़ने लग गई है। असल में वो ड्रैगन अब भी जिंदा होता है और उसी लावा के बीच में से उनके पीछे आ रहा था और जैसे ही वो उनके करीब पहुंच जाता है तो लिनफी को पता चल जाता है कि वो डीमन आ चुका है। देखते ही देखते वो जैसे ही बाहर निकल कर आता है तो वो उनके बेहद करीब आ जाता है और लिनफी अपने दोस्तों को बचाने के लिए फौरन से उन्हें दूसरी तरफ धक्का देकर खुद उस ड्रैगन के मुंह की तरफ चला जाता है। ये देखकर बाइली टोंगमिंग काफी ज्यादा डर गया था कि शायद लिनफी मरने वाला है, मगर लिनफी वो उस ड्रैगन के साथ ही हवा में ऊपर चला जाता है और बाकी लोग देखते हैं कि कोई एनर्जी सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रही है। असल में लिनफी ने उस ड्रैगन को मुंह से पकड़ा हुआ होता है और वो किसी सूरत उस ड्रैगन को छोड़ने वाला नहीं था। जबकि मर्लिन उसे कहता है मास्टर आप ऐसा कीजिए कि आप फौरन से एक ऑर्डर दीजिए और मैं आपको यहाँ से टेलीपोर्ट कर दूंगा। आपकी मेंटल हेल्थ वो काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, आप इससे ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ना ही आप असाइलम ऑफ गॉड की पावर को यूज कर पाएंगे। आपको याद है ना आप पहले भी एक सीक्रेट स्पेस के अंदर ट्रैप हो गए थे। मगर लिनफी कहता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ से टेलीपोर्ट होकर निकल गया तो ये डीमन यहाँ पे हर जगह तबाही फैला देगा और कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस वक्त जिनान माउंटेन यहाँ पे सबसे ज्यादा करीब जगह है और वहाँ न जाने कितने लोग मौजूद होंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जान बचाकर उन बाकी लोगों की जान को खतरे में डाल दूं। चाहे अब मेरी जान जाती है तो भी चली जाए, पर मैं किसी सूरत इस ड्रैगन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। लिनफी अपने दोस्तों को और अपने चाहने वालों को किसी सूरत अब नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो ऑलरेडी अपना बहुत कुछ खो चुका है और ऊपर से ये ड्रैगन तो सीरियल से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था और लिनफी अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक कल्टीवेशन लेवल में था, तो उसके हिसाब से ये ड्रैगन
ड्रैगन बहुत ही ज्यादा आगे का था, ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ऊपर के लेवल का था। मगर उस ड्रैगन से अपने आप को बचाने के लिए वो फौरन से यहाँ पर अपनी मदर को समन करता है और हमें दिखाया जाता है गॉडेस निक्स उससे कहती है थानाटोस मैं यही मौजूद हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गॉडेस ऑफ नाइट अपने निक्स फॉर्म में वापस आ चुकी होती है और वो लिन्फी को बचाने के लिए अपनी पावर्स उसे देते ही उसे पूरी तरह से एक गॉड ऑफ नाइट में कन्वर्ट कर देती है। और हमें दिखाया जाता है गॉड ऑफ नाइट में कन्वर्ट होने के बाद लिन्फी बिल्कुल चेंज हो चुका था, यहाँ तक कि वो पहचानने में ही नहीं आ रहा था। मगर क्योंकि वो अब गॉड ऑफ नाइट है तो वो नाइट टाइम में किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में ले सकता है। और हमें यहाँ पर कुछ विजुअल्स दिखाई दे रहे होते हैं जिसमें गॉडेस ऑफ नाइट अपने सिर का ताज उतारकर अपने बेटे के सिर पर पहना रही होती है। यानी कि उसने लिन्फी को न सिर्फ अपना बेटा एक्सेप्ट कर लिया था बल्कि वो उसे अपनी ट्रू पावर्स भी देने वाली थी। और वो ड्रैगन जब लिन्फी को इस तरह देखता है तो वो दोबारा से उसकी तरफ लपकने की कोशिश करता है और लिन्फी जब अपने मुंह से आवाज निकालता है तो उसके मुंह से दो आवाजें निकल रही होती हैं। एक आवाज उसकी अपनी होती है और दूसरी गॉडेस निक्स की होती है। और वो उस ड्रैगन से कहता है अपनी जजमेंट के लिए तैयार हो जाओ। मगर वो ड्रैगन कंटिन्यूसली उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा होता है और लिन्फी अपनी सोड ऊपर करते हुए कहता है बेहतर यही है कि मेरे आगे सर झुका लो। इतने में अचानक उस ड्रैगन के आसपास इतना ठंडा और आ जाता है कि वो ड्रैगन तो छोड़ो नीचे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग कांपना शुरू हो जाते हैं कि अचानक ये किस तरह की एनर्जी आ गई है। वो सब के सब लोग सीधे ऊपर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पर गॉडेस ऑफ नाइट वो लिन्फी से कह रही होती है थानाटोस मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि नाइट के अंडर में हर एक चीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इतने में लिन्फी उस ड्रैगन पर एक के बाद एक स्वॉर्ड अटैक करते हुए फौरन से उसके दूसरी तरफ निकल आता है और हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन का शेल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लिन्फी के अटैक्स को भी झेल लेता है। और जैसे ही पलट कर उस पर दोबारा से वार करता है तो लिन्फी उसकी हड्डियों के अंदर से वो स्वॉर्ड गुजारने की कोशिश करता है। मगर इस मर्तबा भी लिन्फी एक के बाद एक अटैक करने के बावजूद भी उस ड्रैगन को नहीं मार पाता। उल्टा ड्रैगन अपनी टेल के जरिए उसे जोर से हिट करता है जिससे लिन्फी फौरन से नीचे गिरने लगता है। और वो ड्रैगन जैसे उस पर लपकता है तो लिन्फी दोबारा से उसके मुंह से उसे पकड़ लेता है और वो ड्रैगन इस मर्तबा अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा आग उगलने की कोशिश करता है और लिन्फी को जलाना चाहता था। मगर लिन्फी की गॉड बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो फायर एनर्जी अटैक्स को बहुत ही आराम से झेल लेती है। और लिन्फी जब यहाँ पर फाइट कर रहा होता है तो गॉडेस ऑफ नाइट वो पूरी तरह से अब रेडी हो चुकी होती है और लिन्फी से कहती है नाइट वो एंडलेसली स्प्रेड होती जाती है और कभी भी खत्म नहीं होती और ये स्काई स्टार्स से पूरी तरह से भरा हुआ है। तुम एक मर्तबा इनकी टिमटिमाहट की आवाज सुनने की कोशिश करो। ये स्टार्स असल में तुम्हारे साथ डांस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है लिन्फी दोबारा से अपनी एनर्जी सोर्ड के साथ चार्ज करते हुए तेजी से उस ड्रैगन की तरफ नीचे की तरफ जाता है और अपनी वो सोर्ड तेजी से उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर घुसाने की कोशिश करता है। मगर उसकी सोर्ड उस ड्रैगन के शेल को नहीं तोड़ पाती। मगर वो ड्रैगन अब कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिरते जा रहा होता है और लिन्फी वो अचानक से एक न्यू टेक्निक रियलाइज कर लेता है जो कि गॉडेस ऑफ नाइट की तरफ से उसे दी गई होती है। वो फौरन से उस ड्रैगन से दूर हटता है और 1000 स्टार फॉलिंग टेक्निक को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे चमकते हुए स्टार्स तेजी से नीचे की तरफ आते हैं और कुछ स्टार्स सीधा जाकर उस ड्रैगन को जोर से हिट करते हैं जिससे उस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा इंजरीज होती है और उसका शेल भी अब पूरी तरह से टूटना शुरू हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता लिन्फी गॉडेस ऑफ नाइट की टेक्निक्स को पूरी तरह से रियलाइज करता जा रहा होता है और दोनों की बॉडीज अब पूरी तरह से कंबाइन हो चुकी होती हैं। जबकि वहां पर वो ड्रैगन जोर से आकर जमीन पे हिट करता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी होता है और लिन्फी ने आसपास कुछ बड़े बड़े स्टोन्स जाकर मारे होते हैं जिससे वहां पर एक बड़ी सी सीलिंग फॉर्मेशन बन जाती है और वो ड्रैगन वहां से बाहर नहीं निकल पाता। और लिन्फी यहाँ पर गॉडेस ऑफ नाइट के साथ मिलकर कहता है अब अपनी जजमेंट को एक्सेप्ट करो। ये कहने के बाद वो वहां पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और हमें दिखाया जाता है उसके साथ गॉडेस ऑफ नाइट फौरन से उस फॉर्मेशन के जरिए एक बहुत ही बड़ी सोर्ड क्रिएट करने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो लोग उस सोर्ड को नीचे जाने का इशारा करते हैं तो लिन्फी भी उसी डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है और अचानक वहां पर एक बड़ी सी सोर्ड अपीयर होती है जो कि तेजी से उस ड्रैगन की तरफ जा रही होती है और हमें दिखाया जाता है वो सोर्ड स्पेस से सीधा नीचे की तरफ आते हुए उस ड्रैगन को
जोर से जाकर हिट कर जाती है, जिससे वो ड्रैगन बहुत ही बुरी तरह हर्ट होता है, यहाँ तक कि वो सोर्ड उसकी बॉडी के आर पार हो गई थी। और यहाँ पर गॉडेस ऑफ नाइट क्योंकि वो अपना काम पूरी तरह से कर चुकी होती है, तो वो अब लिनफी को छोड़कर वहां से जा रही होती है। और वो ड्रैगन उस अटैक के बाद अब खत्म हो चुका होता है, उसमें बिल्कुल भी जान बाकी नहीं थी। जबकि लिनफी देखता है कि नीचे उस जिनन माउंटेन में अब भी लोग फाइट कर रहे हैं, यानी कि उसके दोस्त अब भी खतरे में हैं। और गॉडेस ऑफ नाइट वो असाइलम ऑफ गॉड के अंदर से उससे कहती है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे दोस्तों की भी हेल्प कर दूं, मगर लिनफी कहता है कि आप उन्हें मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उनकी खुद हेल्प कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर दोबारा से 1000 स्टार टेक्निक को समन करता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे स्टार्स अपीयर हो जाते हैं और लिनफी उस पूरे जिनन माउंटेन पर स्टार्स की बौछार कर देता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो स्टार्स उन वॉरियर्स को आकर हिट करते हैं तो उनकी बॉडीज पूरी तरह से इरेज हो जाती है। इसी तरह लिनफी चुन चुन कर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा होता है और कोई भी दुश्मन जो कि जिनन माउंटेन में या फिर वहां से दूर जंगल में मौजूद था, वहां तक भी लिनफी किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। ये देखकर उसके सारे दोस्त भी काफी सरप्राइज हो गए थे, वो स्टोन सीधा उसके दुश्मनों को ही हिट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग चीफ युआन को देखते हैं। चीफ युआन जैसे ही उस इल्यूजन से बाहर निकलता है तो वो अपने आप को एक जंगल में पाता है, मगर ऊपर की तरफ देखने के बाद उसे वहां पर एक गॉड दिखाई दे रहा होता है। पता नहीं उसने अब लिनफी को बेचाना भी है या नहीं, पर यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से गॉडेस ऑफ नाइट को दिखाया जाता है और मर्लिन वहां पर आते हुए कहता है, क्या तुमने लॉर्ड लिनफी को ये बताया है कि वो किसी भी डिवाइन बीइंग को पजेस कर सकता है? तो गॉडेस ऑफ नाइट कहती है कि वो बच्चा बहुत ही ज्यादा सिंसियर है और मेरे ऊपर आए हुए इम्पैक्ट को लेकर वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहता है, इसीलिए वो कभी भी मेरी पावर्स को यूज नहीं करना चाहता। मगर मर्लिन कहता है, मैंने कई मर्तबा देखा है कि तुमने अपनी सोल के जरिए उसकी बॉडी की कई बार हेल्प की है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि एंड में आकर कहीं उसे डिवाइन पनिशमेंट को न भुगतना पड़ जाए। मगर गॉडेस ऑफ नाइट कहती है कि नहीं, तुम गलत हो। लिनफी मेरे लिए बाकी लोगों की तरह नहीं है। मैं एक मदर जरूर हूँ, मगर मैं नॉर्मल मदर्स के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। जिसके बाद हमें फिर एक और स्टोरी बताई जाती है और कहा जाता है कि लोग जब ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो स्टार्स को देखते हुए वो लोग खुद से ही न जाने कैसी कैसी स्टोरीज बनाते हैं। मगर वो गॉडेस ऑफ नाइट जिसके इशारों पर ये सारे सितारे मूव करते हैं, उसके बारे में शायद कोई जानता भी नहीं होगा कि वो उन लोगों की सोच से भी कई गुना बढ़कर है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।